मैट्रिक क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है हमारा टॉपिक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, इसका जो ये हमने पहला एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके जो आईपीसी नेम लिखते हैं और हमें जो है इसका जो रूल नंबर 1 होता है उसमें ये होता है कि अल्कीन के अंदर कि हमें कार्बन की लंबी चेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि हम अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वो चेन बनानी होगी जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो। तो ये तो सिंपल है, देखिए ये हमने जो है ये चेन बन गई। और उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो हमें ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड का नियरेस्ट एंड कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और जबकि मैं राइट से काउंटिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, तो पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपने काउंटिंग शुरू वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड का नियरेस्ट एंड हो। तो काउंटिंग अभी राइट से होगी, ठीक है। तो राइट से हमने काउंटिंग की 1 2 3 4। उसके बाद हमने जो है जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हमने ये करना है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा पहले उसको मेंशन करना है 1, ठीक है। उसके बाद डैश। अब कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये ब्यूट, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन, ठीक है। तो ये हमने एक कंपाउंड देखा। आइए अगला कंपाउंड करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी रूल नंबर 1 को अप्लाई करना है कि हमें कार्बन की लंबी चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड हमने लिखनी है। देखें, एक चेन तो ये स्ट्रेट बन रही है, इसमें हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं चेन ऐसे बनाऊं, देख रहे हैं आप, तो इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं। और एक चेन तो हमारे पास ये बन गई है, अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और अगर मैं ऐसे चेन बनाऊं, इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं। तो आसानी के लिए आप सीधी चेन ले लें, उसमें भी 4 आ रहे हैं और इस तरह भी 4 आ रहे हैं। तो हमने जो है वो ये चेन हमने, ये हमारी चेन बन गई, ठीक है। अब आप अल्केन के सीख चुके हैं रूल, उसमें जो है आपने देखा होगा जो चीज़ चेन के अंदर आ गया वो तो पेरेंट होगा। और यहाँ पे जो है चेन के बाहर जो है वो रेडिकल आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने प्रीफर किसको देना है, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, जो है वो तीसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जबकि अगर मैं राइट से करूँ तो पहले पे आ रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने काउंटिंग शुरू कर दी। अब हमने जो है वो नाम देना है। हम अल्केन में पढ़ चुके हैं कि नाम देते हुए पहले हम रेडिकल का नाम देते हैं। तो अब देखना है कि रेडिकल कौन सा है। रेडिकल तो यहाँ पे CH3 जो है वो मिथाइल होता है, और मिथाइल की पोजीशन क्या है, वो नंबर 3 कार्बन पे आ रहा है, तो आप पहले लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद रेडिकल कौन सा है, CH3 जो है वो मिथाइल है, तो आपने लिख दिया मिथाइल, ठीक है। अब टोटल कार्बन गिने 1 2 3 4, 4 कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटीन कहते हैं। लेकिन साथ साथ हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना है, तो डैश 1 डैश ब्यूटी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, ये हमने दूसरा कर लिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। है एक जो है नया स्ट्रक्चर हमारे पास है और उसका हम आईपीसी नाम देखते हैं। देखिए तो सिंपल है, आपने ये इसकी इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड चेन आ गई हमारे पास। अब काउंटिंग स्टार्ट करनी है हमने, जो हमारा सेकंड रूल होता है। देखिए यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग जो है वो करेक्ट है। अगर मैं लेफ्ट साइड से करता तो वो रॉन्ग हो जाता। तो अब नाम देना है आपने 2 डैश, ठीक है। 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 हेक्सीन, ठीक। आइए यहाँ देखते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। देखें, इसको अगर हम करें इस तरह चेन बनाए तो इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, और क्योंकि डबल बॉन्ड को लेना ज़रूरी है, जब डबल बॉन्ड आ रहा हो तो चेन में, तो आप डबल बॉन्ड को चेन के अंदर ज़रूर लेना है। और अगर ऐसे बनाए तो इसमें भी हमारे पास, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। और
अब हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 1 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी काउंटिंग। उसके बाद हमने क्या देखना है, जब नाम देंगे तो आपको पता है कि रेडिकल का नाम पहले देते हैं, तो रेडिकल यहाँ पे इथाइल है, और इथाइल किस पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे है, तो आपने 3 लिखा, फिर आपने लिखा इथाइल डैश 1 डैश 1 2 3 4 5 पेंटीन। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत आसान था। आइए जो है हम इसको आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है अब वो मोर देन वन टाइम है, यानी 2 दफ़ा है। आपको पता है केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ 2 दफ़ा आएगी तो डाई, 3 दफ़ा आएगी तो ट्राई, ठीक है, और 4 दफ़ा टेट्रा। अब यहाँ से देखें 1 2, ठीक है, और यहाँ से देखें 1 2, तो कहीं से भी दे सकते हैं, दोनों जगह बराबर है। तो 1 2, सबसे पहले आप लंबी चेन इसको ऐसे बना लें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन पर भी है और चौथे कार्बन पे है, तो आपने दोनों पोजीशन लिखना है 2 4, ठीक है। उसके बाद अब कितने कार्बन टोटल, पेरेंट कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास हेक्सीन है, ठीक। तो हमने क्या करना है, हमने HEXA, ठीक है, ये लिख लिया हमने हेक्सा। उसके बाद यानी एल्का जिसे कहते हैं ना, अपने एल्का आपने हेक्सा लिख दिया। उसके बाद देखना 1 2 3 4 5 6, हमने हेक्सा लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड हमारे 2 हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, डाई। उसके बाद अगला अगला स्टेप हमारे पास क्या, हमने देखना है कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का अल्कीन का हमने ENE, तो ये बन गया 2,4 डैश हेक्सा डाइन। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।